ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 71वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जयाचे निनामे महादोष जाती, जयाचे निनामे गती पाविजेती, जयाचे निनामे घडे पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हिंदी अनुवाद। जिनके नामस्मरण से पाप नष्ट होते, प्रगति को पंख मिलते हैं, जिनके नाम स्मरण से पुण्य संचय होता है, उस प्रभु श्री रामचंद्र जी का चिंतन प्रातः काल में करें। सत्कर्म का प्रकाश दुर्गुणों का नाश करता है। गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो क्या पाप करते जाएं? जितना पाप करना है कर लिया, फिर गंगा में स्नान कर लिए, ऐसा नहीं है। मूलतः पाप ही न करें। एक चमड़े की वस्तुओं का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति था। वह मंदिरों में दान देता था, मंदिरों का निर्माण करता था। शायद उसके मन में अपराध भावना थी कि मैं जीव हत्या का माध्यम बन रहा हूँ, परंतु यह उसका विहित कर्म था, इसलिए उसे पाप नहीं लगेगा। वैसे तो शेर भी जानवरों को मारकर खाते हैं, तो उन्हें भी पाप लगना चाहिए। परंतु गीता में श्री कृष्ण भगवान ने समझाया है कि अर्जुन, धर्म रक्षा के लिए अगर तुझसे हत्या होती है तो उसका पाप तुझे नहीं लगेगा। गीता के उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, परंतु उस माध्यम से वह हम समस्त जनों के लिए मार्गदर्शक हैं। सत्कर्म करने की एक आदत सी ही डाल ले तो दुष्कर्म पाप करने का मन ही नहीं होता है। कहते हैं सत्कर्मों से पुण्य मिलता है। यह पुण्य मतलब है क्या? अच्छे कर्मों से मिलने वाला आनंद ही तो पुण्य कहलाता है। रास्ते में गिरे किसी अनजान व्यक्ति को उठाकर समय पर अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई, तो उसके प्रियजनों की आंखों में जो खुशी के आंसू दिखते हैं, वही तो पुण्य है। हमारे पुण्य का वेग भी बढ़ता जाता है जब हम यह आदत ही डाल लेते हैं। रोज किसी एक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस क्रिया में हमारे षड्रिपु, काम, क्रोध, मत्सर, ये सब अपने आप ही हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। हम केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, तो हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य अर्थात चराचर में व्याप्त सभी में भगवान का रूप देखकर बस किसी को खुश करना है। फिर वो हमारा हो, आप्त हो या न हो, दोस्त हो या न हो, यह विचार अगर चलता रहे तो हमारा दायरा बढ़ता जाता है हमारे पुण्य संचय का। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, रजतम सत्व। सत्व गुण का प्राबल्य होता है जब हम आदत बना लेते हैं सत्कर्म करने की। और समाज सेवा करना, सत्कर्म करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में ही पुण्य कमाया जा सकता है। हमारे दरवाजे पर आने वाले पोर्टर अगर धूप में आ रहे हैं तो उनकी ज़रूरत जानकर बिना उनके मांगे अगर हम उन्हें पानी दे दें, हमारे घर में आने वाले हमारे नौकर, हमारे सेवक, हमारे घर में अगर कोई स्पेशल डिश बनी है उनको खिलाएं दिल से, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की ज़रूरत को पहचान कर बिना उसके मांगे उसे सहायता पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। और बार बार हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए वो किया, इस तरह बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा बताना जिन्हें मदद की उनके सम्मान को कम करता है। हमारी संस्कृति में गुप्तदान को बहुत महत्व दिया गया है। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी थी। देश की रक्षा का कार्य जो कर रहे थे उसके लिए बिना मांगे उन्होंने पूरी संपत्ति दान की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई अनाम लोग हैं जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए पैसे दान दिए। कई हमारी महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने क्रांतिकारियों को अपने घर में छुपाया, उनके खान पान की व्यवस्था की। तो चलिए क्यों ना हम भी कोशिश करें
अपना पुण्य संचय वृद्धिंगत करने की। जय जय रघुवीर समर्थ।